हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक क्विक अपडेट है। मैंने टेलीग्राम चैनल शुरू किया है जिसमें डेली बेसिस पे मैं बड़े सारे क्वेश्चंस पोस्ट करती रहूँगी। मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना या कॉन्सेप्ट क्लियर करना या नोट डाउन करना सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करना है तो आपको डेली बेसिस पे बड़े सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसी पर्पज़ से मैंने टेलीग्राम चैनल शुरू किया है जिसमें मैं डेली बेसिस पे जितने भी मेरे पास प्रैक्टिस बुक्स हैं, जहाँ से भी मेरे को क्वेश्चंस मिलते हैं, वो सब मैं पोस्ट करती रहूँगी और आप सब मिलके क्वेश्चन सॉल्व करना, एक दूसरे के आप डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी जो भी डाउट्स बचेंगे वो मैं भी क्लियर करा दूँगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं विच इज़ कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इसके अंदर बड़े सारे टॉपिक्स आते हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। फर्स्ट टॉपिक आता है आपके पास सिलेक्शन रूल्स। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलाउड हैं, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फॉरबिडन है, स्पिन अलाउड हैं या फिर लेपोर्टे अलाउड हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके अंडर। देन आता है हमारे पास माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूले हो सकते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके अंडर। देन आता है आपके पास टर्म सिंबल्स, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स या डायटोमिक टर्म सिंबल्स, हम इसके अंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे। अब ये हमारा बेसिक होगा और इनकी हेल्प से हम नेक्स्ट ऑर्गल डायग्राम्स, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, तनेवो-सुगानो डायग्राम्स, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। आज शुरू करते हैं हम सिलेक्शन रूल्स के साथ। देखो, कोई भी कंपाउंड कलर कब शो करता है? जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही हो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या है? लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट क्या है? हायर एनर्जी स्टेट है। जब फोटोन विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्ट्राइक होता है किसी भी कंपाउंड आयन में तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में प्रमोटेड होता है। और ये जो एक्साइटेशन है, ये जो प्रमोशन है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, इसी को ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोला जाता है। ठीक है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल्स में होंगी, और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन E से T2 ऑर्बिटल में होगी। इसी को हम DD ट्रांजिशंस बोलते हैं। ठीक है। अब कौन सी ट्रांजिशंस अलाउड हैं, कौन सी ट्रांजिशंस फॉरबिडन हैं, इसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे जिनको बोलते हैं सिलेक्शन रूल्स। इसके अंडर आते हैं 2 रूल्स, स्पिन सिलेक्शन रूल, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। फर्स्ट रूल के साथ शुरू करते हैं, स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब हो रही हो तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। डेल्टा एस की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इसको बोलते हैं स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस, अगर डेल्टा एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो इसको बोलते हैं स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब ये डेल्टा एस की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है। D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ शुरू करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा जहाँ पे मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है तो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांजिशन स्पिन अलाउड होगी या फॉरबिडन होगी। T2G लोएस्ट एनर्जी लेवल है हमारे पास, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जा सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये EG ऑर्बिटल में चला गया। अब यहाँ पे देखो S आ रहा है 1/2, यहाँ पे भी S आएगा 1/2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं 2s+1 के फॉर्मूले से, और यहाँ पे s की वैल्यू पुट करो 1/2 तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 2, यहाँ पे भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 2। ठीक है। अब डेल्टा s की वैल्यू फाइंड आउट करो। डेल्टा s 2 - 2 0 आ रहा है, मतलब ये जो ट्रांजिशन होगी वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी। ये क्या होगी? स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी, और इसी को हम बोलते हैं DD ट्रांजिशंस। और DD ट्रांजिशन की वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर दिखाएगा।
ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, डी ट्रांजिशंस बोलेंगे। और डी ट्रांजिशन की वजह से कोई कॉम्प्लेक्स कलर शो करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो आयरन आ रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये आ जाएगी, आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं 3d5, ठीक है। D5 के लिए अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करो यहाँ पे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, T2G लोअर एनर्जी पे रहेंगे, EG हायर एनर्जी पे। तो 1 2 3, और आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब बेसिक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब उन बेसिक को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये आपके पास आया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ से या तो यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ पे हो सकती है। अब आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पैरेलल स्पिन तो हो नहीं सकती, यहाँ पे ये एंटी स्पिन जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो गई है। डेल्टा एस की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे एस आएगा 5/2, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे एस आएगा अब 3/2, ठीक है। इन दोनों की स्पिन तो कैंसिल आउट हो गई, +½ -½ ये आ गया यहाँ पे 3/2। तो डेल्टा एस की वैल्यू अब 0 नहीं आ रही है। अगर 0 नहीं आ रही है तो इसको हम बोलते हैं स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा वो कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा। बाकी हम कलर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लेपोर्टेज सिलेक्शन रूल। लेपोर्टेज सिलेक्शन रूल्स डिपेंड करते हैं पैरिटी के ऊपर। पैरिटी मतलब जिरेड और अनजिरेड के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब हो रही हो तो पैरिटी मस्ट चेंज। पैरिटी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, तभी हम उनको बोलेंगे कि वो लेपोर्टेज अलाउड ट्रांजिशन है। अब कौन से ऑर्बिटल्स जिरेड हैं, कहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कौन से अनजिरेड है, ये कैसे पता चलेगा हमें। एस ऑर्बिटल की बात करते हैं। यहाँ पे ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही मिलेगी आपको हर डायरेक्शन में। यहाँ से जाओ यहाँ पे, यहाँ से जाओ यहाँ पे, सेंटर से जाओ एक डायरेक्शन में, फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ, अगर आपको सेम ही मिल रहा है दैट मीन्स यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये जिरेड होगा। अब हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव फेस आ रहा है। तो सेंटर से जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव फेस मिल रहा है, जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव फेस मिल रहा है। सेम नहीं मिल रहा दैट मीन्स ये अनजिरेड होगा। उसके बाद हम डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। डी ऑर्बिटल का कोई भी आप ले लो, DXY ले लो, तो इसके केस में ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब सेंटर से आप इस डायरेक्शन में जाओ, आपको पॉजिटिव फेस मिल रहा है, तो उसके 180 डिग्री ऑपोजिट जाओ, पॉजिटिव मिल रहा है। अब इस डायरेक्शन में जाओ, नेगेटिव मिल रहा है, और इसके 180 डिग्री पे जाओ, नेगेटिव ही मिल रहा है। इस साइड जाओ सेम मिल रहा है, इस साइड जाओ सेम मिल रहा है, इस साइड जाओ सेम ही मिल रहा है, इस साइड जाओ सेम ही मिल रहा है। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, जिरेड होगा, ठीक है। वैसे ही एफ ऑर्बिटल्स आपको अनजिरेड मिलेंगे। तो ये पैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता चल गया। अब अगर ट्रांजिशन जिरेड टू अनजिरेड हो रही है या अनजिरेड टू जिरेड हो रही है, यहाँ पे ट्रांजिशन में पैरिटी चेंज हो रही है, तो इनको बोलेंगे हम लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन। ये क्या आई आपके पास, अलाउड ट्रांजिशंस आई, अलाउड ट्रांजिशंस। अगर ट्रांजिशन में जिरेड टू जिरेड ही पैरिटी मिल रही है या फिर अनजिरेड टू अनजिरेड ही मिल रही है, तो इनको बोलेंगे हम फॉरबिडन ट्रांजिशंस। इनको क्या बोलेंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अगर यहाँ पे ट्रांजिशन s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में हो रही है, तो s की यहाँ पे ये जिरेड आ गया, p ऑर्बिटल अनजिरेड आ गया, ट्रांजिशन जिरेड टू अनजिरेड हो रहा है या फिर अनजिरेड टू जिरेड हो रहा है। S से P या P से S इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम अलाउड बोलेंगे। लाइकवाइज P से D,
ये P क्या है, अनजिरेड है, D आपके पास जिरेड है, तो ये वाली ट्रांजिशंस जो होंगी ये भी अलाउड होंगी। D से F ट्रांजिशंस की बात करो, अब ये जिरेड है, ये अनजिरेड है, तो D से F या F से D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी अलाउड होंगी, ठीक है। बट अगर हम S टू D ट्रांजिशंस की बात करें तो इसके केस में क्या होगा, ये जिरेड है, ये भी जिरेड है, जिरेड टू जिरेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलाउड नहीं होती। या फिर हम बात करें P से F की, तो ये अनजिरेड है, ये भी अनजिरेड है, अनजिरेड टू अनजिरेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फॉरबिडन होगी, ठीक है। और सेकेंड कॉन्सेप्ट आप एजीमुथल क्वांटम नंबर का भी लगा सकते हो। यहाँ पे चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर +-1 आना चाहिए अलाउड ट्रांजिशंस के लिए। अलाउड ट्रांजिशन के लिए क्या आना चाहिए, डेल्टा एल की वैल्यू +-1 आनी चाहिए। ये भी फाइंड आउट करके हम देख सकते हैं। और अगर डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पे डेल्टा एल चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 आ रहा है तो वहाँ पे बोलेंगे हम कि लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं। जैसे हम S से P ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं तो L की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। S के लिए होगी 0, P के लिए होगी 1, ठीक है, और D के लिए 2, F के लिए 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर ट्रांजिशन S ऑर्बिटल से P ऑर्बिटल में हो रही है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो यहाँ पे डेल्टा L की वैल्यू क्या आ सकती है, 1-0 या 0-1 +-1 आ सकती है यहाँ पे। दैट मीन्स S to P ट्रांजिशंस क्या आई, लेपोर्टेज अलाउड ट्रांजिशन आई। वैसे ही P to D और D to F ट्रांजिशंस भी आप देख सकते हो। अब हम एग्जांपल्स के साथ शुरू करेंगे। देखो अगेन मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगी, तो बेसिक से ही हम शुरू करेंगे। यहाँ पे CR +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें। D3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, T2G EG ऑर्बिटल्स आएंगे। यहाँ पे देखो हाई स्पिन और लो स्पिन तो हम देखते नहीं हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के बाद ये EG ऑर्बिटल्स में चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से चला गया ये EG ऑर्बिटल में। अब यहाँ पे S की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये आएगी 3/2। आफ्टर ट्रांजिशन भी स्पिन हमारे पास क्या आ रही है, 3/2 ही आ रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं हो रही है। अगर हम डेल्टा S की वैल्यू निकालें, डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 इसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 × 3/2 + 1 यह आ जाएगा आपके पास 4, एंड यहाँ पे भी 2s + 1 4 ही आएगा। 4 - 4 0 आ रहा है, डेल्टा S यहाँ पे 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। अब हमने लेपोर्टे रूल भी पढ़ लिया। तो अब यहाँ पे देखो ट्रांजिशन तो DD ट्रांजिशंस ही हो रही हैं। ये कौन सी ट्रांजिशंस हैं, DD ट्रांजिशंस ही है ना। DD ट्रांजिशंस मतलब यहाँ पे ये जिरेड टू जिरेड ट्रांजिशंस हो रही हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर देखें तो ये आ रहा है 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा। तो ये क्या होंगी, लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगी, लेपोर्टे फॉरबिडन। तो जितनी भी DD ट्रांजिशंस हैं वो लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस ही होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे CR आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब यहाँ पे आ रहा है D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D4। अब CR +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये आपके पास आ गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं हुई है। यहाँ पे S की वैल्यू 4 के लिए 2 आएगी, 4/2 2, और यहाँ पे भी हमारे पास स्पिन 2 ही आ रही है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो 2s + 1 यहाँ पे आ जाएगा 5, एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 5,
2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 ही आ रहा है। डेल्टा एस आपके पास आ रहा है 0, बट यहाँ पे डेल्टा एल भी 0 आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये स्पिन अलाउड है। अब एस ए लिखूंगी मैं, स्पिन अलाउड है एंड लेपोर्टे फॉरबिडन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपके पास Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हाई स्पिन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आउटर मोस्ट 3d5, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पे हो सकती है या फिर यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन अब एंटी होगी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन में नहीं रह सकते, ये रूल है। यहाँ पे ये स्पिन क्या होगी, अब एंटी होगी, ऑपोजिट स्पिन होगी। यहाँ पे अब s की वैल्यू देखो 5/2 आ रही है, यहाँ पे s की वैल्यू 3/2 आ रही है, ठीक है। 2s + 1 फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 5/2 + 1 ये आ जाएगा 6, ये क्या आ गया 6, एंड 2 इंटू 3/2 + 1 ये आ गया आपके पास 4। डेल्टा एस यहाँ पे डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। 4 - 6 ये 6 - 4 आप बोल सकते हो, तो डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, और यहाँ पे डेल्टा एल इक्वल टू 0 आएगा तो ये लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं। ये क्या है, लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस है। अब इस कॉम्प्लेक्स को याद रखना, वैसे तो नॉर्मली जो स्पिन फॉरबिडन एंड लेपोर्टे फॉरबिडन होते हैं वो कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बट यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स बहुत ही लाइट कलर का होता है। आप बोल सकते हो फेड पिंक कलर शो करता है, फेड पिंक कलर शो करता है, ध्यान में रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन आ रही है आपके पास D7, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। अब ये भी हाई स्पिन ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अब यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। अब ये आगे आपके पास 1 जो पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वहीं से हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करानी है। तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, ये अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं हो रही है। s की वैल्यू अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3/2 आएगी, और यहाँ पे भी अगर s की वैल्यू फाइंड आउट करें 1 2 3 3/2 ही आ रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद ये स्पिन चेंज नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं हो रही है। 2s + 1 की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये आ जाएगी 4, यहाँ पे भी आ जाएगी 4, मतलब डेल्टा s यहाँ पे आ रहा है 0 और डेल्टा l भी यहाँ पे आएगा 0। तो ये स्पिन अलाउड हुई। ये क्या ट्रांजिशंस हैं, स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस हैं एंड लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये आ रही है आपके पास D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d8 होगा। यहाँ पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो 1 2 3 4 5, हाई स्पिन ही होगा ये 6 7 एंड 8 ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन कराई हमने, ये वाले इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, यहाँ पे भी s की वैल्यू आ जाएगी 1।
अगर s की वैल्यू सेम आ गई तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैसे तो 2s+1 की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ पे डेल्टा s क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस हैं एंड लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं। ये कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। 3D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आउटर मोस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी 1 2 3 4। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया एंड यहाँ पे आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई। इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे भी अगर मान लो -1/2 है तो यहाँ पे भी -1/2 ही है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं हो रही है। अब यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है। S1 भी आप लिख सकते हो इसको, S1 1/2 है। S2 भी आपके पास 1/2 है। 2s+1 इसके लिए भी, 2s+1 इसके लिए भी सेम ही आएगा। तो डेल्टा s इज इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ पे। मतलब ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस हैं एंड यहाँ पे डेल्टा l की वैल्यू नॉट इक्वल टू ±1 होगी। तो ये लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे Zn आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। मतलब यहाँ पे DD ट्रांजिशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन किया था ये गलत किया था, तो इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो ये Cr आ रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ये क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब यहाँ पे हम D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे। D4 1 2 3 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पे होगी। तो मैंने क्या किया था वो मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 एंड ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद 4th इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फिर s की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब यहाँ पे डेल्टा s 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो स्पिन फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, पर ऐसा नहीं होता। क्या मैंने गलती करी थी वो मैं बता रही हूँ कि अब ये ऑपोजिट स्पिन में है। ठीक है, अगर इसको हम +1/2 बोलते हैं तो ये होगी -1/2। अब ये ऑर्बिटल तो एम्प्टी है, तो ये तो वैसे ही जा सकता है ना, यहाँ पे ऑपोजिट में ही एंटी स्पिन में ही जा सकता है, -1/2 में ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम स्पिन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। s आएगा यहाँ पे, S1 आएगा 1 और यहाँ पे अब ये -1/2 है तो ये एक +1/2 होगा। तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे S2 की वैल्यू भी 1 ही आएगी और जिसकी वजह से डेल्टा S यहाँ पे 0 आएगा। डेल्टा L तो यहाँ पे अब नॉट इक्वल टू ±1 है। तो ये हुई आपके पास स्पिन अलाउड एंड लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस। तो अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। अगर आप ऐसे ही करते हो ट्रांजिशंस तब तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये कोबाल्ट आएगा यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d6। अब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया के साथ बनाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हो रही है इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी। अब ये वेकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है तो इसकी स्पिन चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे -1/2 है तो यहाँ पे भी -1/2 ही होगी आफ्टर ट्रांजिशन, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है तो अपनी मर्जी से जा सकता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे s की वैल्यू आ रही है 0। यहाँ पे अगर ये -1/2 है तो ये +1/2 होगा और यहाँ पे भी s की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। मतलब ये स्पिन अलाउड हुआ। डेल्टा s की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे 2s+1 2s+1
इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, स्पिन अलाउड है और लेपोर्टे फॉरबिडन है। ठीक है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं हम। D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9 स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस दिखा रहे हैं और D5 आपको स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन दिखाएगा। सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हूँ, स्पिन फॉरबिडन। तो जितनी भी डी ट्रांजिशंस हैं वो लेपोर्टे फॉरबिडन ही होंगी। ये हमने देख लिया, जिरेट टू जिरेट ही ट्रांजिशन हो रही है, पैरिटी चेंज नहीं हो रही है, लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस है। अब ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस होंगे जो लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस दिखा सकते हैं? ठीक है, इसके लिए ये कॉम्प्लेक्स हम देख लेते हैं। लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन के लिए डेल्टा एल कितना आना चाहिए? +-1 आना चाहिए। ठीक है, पैरिटी यहाँ पे चेंज होनी चाहिए, जिरेट से अनजिरेट ट्रांजिशन, अनजिरेट से जिरेट ट्रांजिशन हो सकती है। यही लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है। अगर हम इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें, यहाँ पे इसकी जगह पे KMnO4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो Mn आएगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7, यहाँ पे -8 x -8 इज इक्वल टू -1, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट नहीं है d ऑर्बिटल्स में, तो यहाँ पे क्या होगा? Mn के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर, एंड पाई डोनर लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन के पास जो, या फिर हम ऑक्साइड बोल सकते हो आप, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं? ये 2p ऑर्बिटल से यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है। तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि P to D ट्रांजिशन हो रही है। P to D ट्रांजिशन का क्या मतलब है? P आपके पास अनजिरेड आएगा, ये आपके पास जिरेड आएगा, पैरिटी चेंज हो रही है ट्रांजिशन में। या फिर हम डेल्टा L वाला रूल भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है देख सकते हैं। यहाँ पे देखो इसके लिए L वैल्यू आएगी P ऑर्बिटल के लिए 1, एंड इसके लिए D के लिए आएगी 2। तो यहाँ पे डेल्टा L क्या आ जाएगा? +-1 आ जाएगा, +-1 आया। दैट मीन्स ये क्या है? ये लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस हैं। ये क्या आई आपके पास? लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस आ गई, अलाउड ट्रांजिशंस आ गई। अब क्या ये ट्रांजिशन स्पिन अलाउड भी हैं? अब देखो, इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल पे जा रहा है, तो हमने जितने भी केसेस देखे वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि वेकेंट ऑर्बिटल में जाने से उनकी स्पिन चेंज नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है टू वेकेंट d ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं होगी। नो चेंज इन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होंगी। ये क्या होंगी? स्पिन अलाउड। और जो ट्रांजिशन स्पिन अलाउड होती हैं और लेपोर्टे अलाउड होती है, वहाँ पे इंटेंस कलर देखने को मिलता है। KMnO4 की अगर आप बात करो तो पर्पल कलर का होता है, इंटेंस पर्पल कलर का होता है। इसके बारे में वैसे आप डिटेल में चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा में पढ़ोगे। अभी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहाँ से हो रही हैं? लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रही हैं। इसको लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र भी बोला जाता है, और इसके केस में इंटेंस कलर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइकवाइज हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x -8 इज इक्वल टू -2x आ रहा है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब यहाँ पे Cr +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो यहाँ पे भी Cr ऑक्साइड लिगेंड्स आ गए आपके पास, ये
इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2p ऑर्बिटल्स हैं, 3d ऑर्बिटल्स हैं, p2d इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है, मतलब ये अनजिरेड टू जिरेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू ±1 आ जाएगी, दैट मीन्स ये लेपोर्टे अलाउड है। ये क्या है? लेपोर्टे अलाउड है। और स्पिन अलाउड भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन वेकेंट ऑर्बिटल में हो रही है, तो स्पिन चेंज नहीं होगी, स्पिन अलाउड भी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं अब हम। ये आपके पास आ रहा है COF6 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? टोटल नंबर ऑफ स्पिन अलाउड ट्रांजिशन बताओ। टोटल नंबर ऑफ स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस डिफरेंट होंगी और स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस डिफरेंट होंगी। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप मिक्स मत करना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हम ऑर्गल डायग्राम्स में देखेंगे। यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं, अलाउड ट्रांजिशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब यहाँ पे D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। D6 अब ये हाई स्पिन होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। इलेक्ट्रॉन की स्पिन यहाँ पे चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 2 3 4, तो 2 आ रही है S की वैल्यू। यहाँ पे 1 2 3 4 2 ही आ रही है S की वैल्यू, मतलब यहाँ पे डेल्टा S = 0 आएगा। तो ये वाली ट्रांजिशन क्या हुई? स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हुई। ये क्या हुई? स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हुई। अब हम नेक्स्ट ट्रांजिशन कराने की कोशिश कराते हैं। तो अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो हमेशा एंटी स्पिन में ही जाएगा, सेम स्पिन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन अब यहाँ पे ये इन्वर्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो S की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, S की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पे 1 आ रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम यहाँ से यहाँ पे करा रहे हैं, इसको S2 मान लो, इसको S3 मान लो। अब यहाँ पे डेल्टा S, क्योंकि 2S+1 की वैल्यू इसके लिए एंड इसके लिए डिफरेंट होगी, तो डेल्टा S ≠ 0 आएगा। तो ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे स्पिन अलाउड ट्रांजिशन सिर्फ एक ही है, हो रही है। इस कॉम्प्लेक्स में स्पिन अलाउड ट्रांजिशन सिर्फ एक ही है, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? जो हमने सिलेक्शन रूल्स पढ़े, इनकी एप्लीकेशंस क्या है? DD ट्रांजिशंस में ब्रॉड बैंड्स देखने को मिलते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन बैंड्स की बात करी जाए तो यहाँ पे ब्रॉड बैंड्स देखने को मिलेंगे, और इनकी इंटेंसिटी सिलेक्शन रूल्स की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है कलर। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स लाइट कलर का होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स डार्क कलर का होगा, ये हम सिलेक्शन रूल की हेल्प से बता सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स जहाँ पे ट्रांजिशंस लेपोर्टे अलाउड हैं एंड स्पिन अलाउड हैं, तो वहाँ पे मोर इंटेंस कलर देखने को मिलेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स वहाँ पे ट्रांजिशंस स्पिन फॉरबिडन है एंड लेपोर्टे फॉरबिडन भी हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जनरली कलरलेस होते हैं या फिर बहुत ही लाइट कलर शो करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है आपके पास मोलर एब्जॉर्प्शन। मोलर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इसके कंपैरिजन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू अब हम सिलेक्शन रूल्स से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी। अगर आपके पास स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, ऐसा कॉम्प्लेक्स जहाँ पे स्पिन अलाउड, मतलब डेल्टा S की वैल्यू 0 आ रही है, और लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस मिल रही है, मतलब डेल्टा L
इज इक्वल टू ±1 आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, इसके केस में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी मोलर एब्जॉर्प्शन की। उसके बाद ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा आ रहा है जहाँ पे स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस हैं, डेल्टा S इज इक्वल टू 0 आ रहा है, पर लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस हो रही हैं, डेल्टा L नॉट इक्वल टू ±1 आ रहा है, ±1, तो इसके केस में अब आपको 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस मिल सकते हैं। एक जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, नॉन सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास यहाँ पे स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होंगी, डेल्टा S इज इक्वल टू 0 आएगा, डेल्टा L नॉट इक्वल टू ±1, मतलब लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगी। यहाँ पे लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन हो रही है कॉम्प्लेक्स में, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में कम होगी। उसके बाद ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस है, डेल्टा S भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा एंड डेल्टा L भी नॉट इक्वल टू ±1 आएगा, ठीक है। स्पिन फॉरबिडन है एंड लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, डेल्टा L नॉट इक्वल टू ±1 है, तो इसके केस में मोलर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू सबसे कम होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल लेके मैं बता सकती हूँ, ये जैसे टेट्राहेड्रल है, वहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। ऐसा कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जहाँ पे स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस तो मिल रही है बट लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस मिल रही हैं, डी ट्रांजिशन हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है लेपोर्टे फॉरबिडन ही होंगी। और इसके केस में आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल ले सकते हो, जहाँ पे स्पिन अलाउड ट्रांजिशन मिल रही है, लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस मिल रही हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप याद रखना, इससे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद 1-2 रूल और भी हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कराती जाऊंगी वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये आपके पास चार्ट है, यहाँ पे मोलर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू दी हुई है, ये भी अब ध्यान में रख लेना। फर्स्ट केस देख लेते हैं, स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस, लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन। तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखने को मिल रहा था। ये एग्जांपल्स मैंने लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस कहाँ पे हो रही हैं, वो जो एग्जांपल्स लिए हुए थे वहाँ पे देखा था, KMnO4 Cr2O7 नेगेटिव, और ये वाला कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे देखो D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर लिगेंड है, तो यहाँ पे भी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। इसके केस में मोलर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अगर आपके पास स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस हैं और लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस है, यहाँ पे लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस है पर कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसके केस में DD ट्रांजिशंस होगी। और यहाँ पे आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल ले सकते हो, और इसके केस में मोलर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू देखते हो 10⁻² से लेके 10⁻³ तक होगी। नेक्स्ट, अगर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हो रही है, लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन है, पर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, तो इसके केस में DD ट्रांजिशंस होगी। मोलर एब्जॉर्प्शंस की वैल्यू आप देखो बहुत कम आपको देखने को मिल रही है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट केस होगा जो स्पिन फॉरबिडन लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन हो सकती है, DD ट्रांजिशन। इसके केस में मोलर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। ये एग्जांपल देख सकते हो, D5 हाई स्पिन वाले कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया अच्छे से, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको यही बात ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। मोलर एब्जॉर्बेंस का ऑर्डर, या फिर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, या फिर कलर की इंटेंसिटी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं। बस हमें वो जो रूल देखा है मैंने सबसे पहले, ये वाला, ये आपको ध्यान में रखना होगा। स्पिन अलाउड, लेपोर्टे अलाउड, देन आपके पास स्पिन अलाउड, लेपोर्टे फॉरबिडन बट सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, स्पिन अलाउड, लेपोर्टे फॉरबिडन, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देन स्पिन फॉरबिडन, लेपोर्टे फॉरबिडन, ठीक है। अगर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा मिल रहा है तो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होगी,
ये हमने देख लिया। एब्जॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स, सिलेक्शन रूल्स लगाते हैं सबसे पहले। तो अगर यहाँ पे देखें हम, ये वाला केस हमने देखा ही हुआ है, इसको बोलते हैं कि पीडी मिक्सिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन लीगेंड के पी ऑर्बिटल से मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में हो रही है, तो पीडी मिक्सिंग वाला केस बोलते हैं। यहाँ पे लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस होंगी, एंड वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब नेक्स्ट ये देखो, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अगर हम देखें D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस तो मिलेगी, बट लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस मिलेगी। यहाँ पे भी देख लेते हैं आप, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसके केस में भी ट्रांजिशंस देख लेते हैं। ये आपके पास E आएंगे, ये आपके पास D2 ऑर्बिटल्स आएंगे, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहाँ पे हाई स्पिन ही मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, इसकी स्पिन चेंज नहीं होगी। यहाँ पे डेल्टा S इज इक्वल टू 0 ही आएगा, मतलब ये स्पिन अलाउड है। और डेल्टा L यहाँ पे नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है, तो ये लेपोर्टे फॉरबिडन है। ठीक है, ये भी स्पिन अलाउड, लेपोर्टे फॉरबिडन, ये भी स्पिन अलाउड, लेपोर्टे फॉरबिडन। अब इसके केस में देखिए, आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D5। अब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन होगा, और हाई स्पिन D5 में हमें स्पिन D5 में लेपोर्टे फॉरबिडन एज वेल एज स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस देखने को मिलती हैं। तो अब हम लगाएंगे अपना रूल A, जहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखने को मिल रहा है, लेपोर्टे अलाउड, स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस देखने को मिल रही है, वहाँ पे मोलर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद टेट्राहेड्रल की आएगी, यहाँ पे स्पिन अलाउड है, लेपोर्टे फॉरबिडन है इन दोनों के केस में, तो इनको कंपैरिजन हम सेंटर ऑफ सिमेट्री से करेंगे, तो ये B आएगा। देन आपके पास C आएगा, और ये दोनों फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, लेपोर्टे फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन, तो D आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसके केस में क्या होगा? COCl4 2 नेगेटिव, CO यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके केस में अब ये टेट्राहेड्रल हैं। अगेन आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन ही देखने को मिलेगी। आप इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करा के देख सकते हो। स्पिन अलाउड एंड लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस देखने को मिलेगी। ये E एंड ये T2 है। अब ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आएगा D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी यहाँ पे। ठीक है, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी स्पिन अलाउड एंड लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन से देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो स्पिन फॉरबिडन एंड लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन देखने को मिलेगी। इन दोनों के कंपैरिजन में ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए A की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी मोलर एब्जॉर्बेंस की, देन आपके पास B आ जाएगा, देन आपके पास C आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब यहाँ पे हमें मेटल नहीं दिया हुआ है, मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये हमें पता नहीं है। स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हो रही है, लेपोर्टे अलाउड है या फॉरबिडन है, ये कुछ पता नहीं है। यहाँ पे एक दिया हुआ है आपके पास सिस कॉम्प्लेक्स, दूसरा दिया हुआ है ट्रांस कॉम्प्लेक्स, और तीसरा आपके पास परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। तो इनके केस में हम सिमेट्री की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं मोलर एब्जॉर्बेंस का ऑर्डर। ठीक है, सिस के केस में यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे Cl आएगा, वाटर लिगेंड्स लगा दो, L लिख रही हूँ वाटर के लिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रांस के केस में Cl आएगा, यहाँ पे वाटर आ गया आपके पास ये,
और इसके केस में ये परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पे हम सिमिट्री वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप आएगा, यहाँ पे आपके पास पॉइंट ग्रुप आएगा। और ट्रांस के केस में हॉरिजॉन्टल प्लेन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे D4H पॉइंट ग्रुप आता है। और इसके केस में अब यहाँ पे अगर देखें C2 एक्सिस होगी 180 डिग्री पे, आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा। C2 प्रिंसिपल एक्सिस है, C2V पॉइंट ग्रुप आता है। तो इसके केस में आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि लोअर सिमिट्री मोर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास ये A, ये B एंड ये C, आप देख सकते हो ऑक्टाहेड्रल में सिमिट्री सबसे ज़्यादा होगी। तो उसके बाद आपके पास D4H आएगा, देन C2V में सबसे कम सिमिट्री है, तो आपके पास A कॉम्प्लेक्स की मोलर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, देन आपके पास B आ जाएगा, देन आपके पास C आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आप ध्यान में रखना, लोअर सिमिट्री मोर मोलर एब्जॉर्बेंस। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, इंटेंसिटी ऑफ कलर के ऊपर पूछा जा सकता है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड के ऊपर पूछा जा सकता है, या फिर मोलर एब्जॉर्बेंस के ऊपर पूछा जा सकता है। सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर ही होंगे। नेक्स्ट देखो, अब ये उसी का एग्जांपल है, ये सिस है तो यहाँ पे C2V पॉइंट ग्रुप होगा, ये ट्रांस है तो D4H पॉइंट ग्रुप होगा, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, तो सिमिट्री सबसे कम इसकी है, इसलिए मोलर एब्जॉर्बेंस का ऑर्डर इस तरह होगा। नेक्स्ट अब ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये कायरल है, ये कॉम्प्लेक्स कायरल है, यहाँ पे प्लेन देखने को नहीं मिलता है। ये मैंने अब जब भी ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करना बताए थे, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, मैंने अच्छे से कराया था आपको। ये भी कायरल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ज्योमेट्री मिलेगी ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप भी क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल, बट इसके केस में पॉइंट ग्रुप होगा D3 और इसके केस में भी पॉइंट ग्रुप होगा D3, ठीक है। अब हम इनको तो कंपैरिजन कर सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल ये आपके पास A आ गया, ये B आ गया एंड ये C आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो A एंड B है इसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू C। ये कौन से कॉन्सेप्ट से लगा रहे हैं हम, सिमिट्री वाले, लोअर सिमिट्री वाले कॉन्सेप्ट से लगा रहे हैं, ठीक है। सिमिट्री क्या चाहिए हमें, लोअर चाहिए। बट अब हम इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आपको याद रखना है कि वीक फील्ड लिगेंड्स जो होंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स मोर मोलर एब्जॉर्बेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, ऑक्सैलेटो है एज कंपेयर टू इथिलीन डायमाइन। तो इसीलिए ऑर्डर क्या होगा आपके पास, A देन B देन C। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है लिगेंड्स के ऊपर। यहाँ पे Cr आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे भी Cr आ रहा है +3 ऑक्सीडेशन के स्टेट में, यहाँ पे भी Cr आ रहा है +3, D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सबकी, सब स्पिन अलाउड लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस देंगे। तो यहाँ पे हमें लिगेंड का ऑर्डर देखना है, तो आपके पास सबसे वीक फील्ड कौन सा आ जाएगा, ऑक्सैलेटो, ठीक है। इसको आप सिमेट्री से भी देख सकते हो, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये D3, तो D3 सबसे ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 नेगेटिव है, ये वीक फील्ड होगा, एक्सक्यूज मी। देन आपके पास वाटर आ जाएगा, देन आपके पास अमोनिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाएगा ये इनके कंपैरिजन में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड आ रहा है, तो अब ऑर्डर आप इजीली लिख सकते हो, ये A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया, ठीक है। तो C का सबसे ज़्यादा होगा, देन आपके पास B आ जाएगा, देन आपके पास A आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर CSIR नेट में पूछा गया था, हाईएस्ट मोलर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
आप फर्स्ट बिना देखे टिक कर सकते हो, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट आ जाएगा। ऑर्डर भी लिख सकते हो, फर्स्ट का ज़्यादा होगा, देन सेकंड का होगा, क्योंकि स्पिन अलाउड, लेपोटे फॉरबिडन, बट यहाँ पे नॉन सेंटर ऑफ सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स है ये। देन आपके पास थर्ड आ जाएगा। देन आपके पास यहाँ पे D5 है, स्पिन फॉरबिडन, लेपोटे फॉरबिडन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था यहाँ पे, वो भी मैं यहीं पे ले रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है हमने। तो D6 आपके पास हाई स्पिन है ऑक्टाहेड्रल, और D6 आपके पास लो स्पिन है, D6 आपके पास लो स्पिन है ऑक्टाहेड्रल। इनके केस में हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस, स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करी जाए तो वो डिफरेंट होंगी, मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ। हमें यहाँ पे स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस फाइंड आउट करनी है तो वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाई स्पिन के साथ शुरू करते हैं हम। यहाँ पे आ गया ये T2G, 1 2 3 4 5 एंड ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आके ट्रांजिशन के बाद अगर यहाँ पे देखो, फर्स्ट ट्रांजिशन होगी, यहाँ से यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे अब, ठीक है, स्पिन सेम ही रह रही है। 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे S1 भी 2 आ रहा है, S2 भी 2 आ रहा है, तो डेल्टा S की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी। तो एक ट्रांजिशन तो अलाउड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन करा के देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिशन ये जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन और जाने के बाद इलेक्ट्रॉन की स्पिन अब डिफरेंट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप S3 फाइंड आउट करते हो तो ये आ रहा है अब 1, मतलब यहाँ पे डेल्टा S, इसकी ट्रांजिशन में डेल्टा S नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमें स्पिन अलाउड यहाँ पे D6 हाई स्पिन के केस में एक ही ट्रांजिशन मिलेगी, ठीक है। अब लो स्पिन की बात करते हैं हम। D6 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लो स्पिन वाले केस में आप ध्यान रखना, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, वेकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है, तो जिस स्पिन में यहाँ पे ये था उसी स्पिन में यहाँ पे जाएगा, ठीक है, -12 और +12। तो यहाँ पे डेल्टा S भी 0 आ रहा है, तो एक ट्रांजिशन तो होगी स्पिन अलाउड। अब इसके बाद एक और ट्रांजिशन करके देखते हैं हम। 1 2 3 4, ये 5 हैं, एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से। अब यहाँ पे भी ये वेकेंट ऑर्बिटल में ही जाना चाहेगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसको जो एक खाली रूम मिलेगा तो उसी में जाना चाहेगा ना, कोई भी शेयरिंग वाले रूम में क्यों जाना चाहेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ये भी ऑपोजिट स्पिन में ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद ये आई अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आ गई। ये अगर -12 है, ये भी -12 है, ये +12 होगा, ये भी +12 होगा। यहाँ पे भी S क्या आएगा, 0 ही आएगा, यहाँ पे भी S 0 ही आ रहा है। तो इसके केस में भी डेल्टा S इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है, मतलब सेकेंड ट्रांजिशन भी स्पिन अलाउड है। अब जब आप थर्ड ट्रांजिशन कराओगे ना, तो यहाँ पे अब इसकी स्पिन चेंज हो जाएगी। थर्ड ट्रांजिशन अगर हम करके देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेती हूँ। थर्ड ट्रांजिशन अब करके देखो, अब इसके केस में ये इस तरह था, इस तरह हमने लिख दिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, पर अब इसकी स्पिन जो होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये क्योंकि एंटी स्पिन में ही रहेंगे एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे S देखें तो ये +- 0, इसकी वजह से ये -12, ये +12, ये दोनों कट गए। पर अब ये और ये तो इस तरह ही था, ये और ये, इसकी वजह से S की वैल्यू 1 आ जाएगी। डेल्टा S यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब इसके केस में अब हमें ये वाला हमने बनाया है, ज़्यादा खिचड़ी पक गई है, पर आई थिंक आपको समझ तो आ ही गया होगा।
यहाँ पे 2 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। यहाँ पे कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं? 2। तो D6 लो स्पिन में स्पिन अलाउड की बात कर रही हूँ मैं, स्पिन अलाउड 2 ट्रांजिशंस पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका एक किसी एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें ये बताना है, कलर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो ये Fe 3 पॉजिटिव आएगा, एक CO 3 पॉजिटिव आएगा, ये हाई स्पिन होगा, ये भी हाई स्पिन होगा। ठीक है, Fe 3 पॉजिटिव D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये D6 हाई स्पिन है। तो ये तो अब स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस देता है एंड लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस देता है। ये स्पिन फॉरबिडन है एंड लेपोर्टे भी फॉरबिडन है। तो मोस्टली ये क्या होगा? ये कलरलेस होगा, एंड ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन दे रहा है, तो ये कलर होगा इसका। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे कौन सा आपको करेक्ट ऑप्शन लगेगा। बोथ आर कलर्ड, ये तो है नहीं, ये कलर्ड, ये कलरलेस, ये भी इनकरेक्ट है, ये कलरलेस है, ये कलर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रांजिशन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, आप कैसे अटेम्प्ट करोगे वो सारी मैंने आपको करा दी है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रो स्टेट्स की तरफ चलेंगे। थैंक यू गाइज।